हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर से 4 कोमा इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई इक्वल होगा रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखिए हमें क्वेश्चन में सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। अगर कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय होगा तो वो एकेकी और आच्छादक अवश्य होगा। दो तरीके से हम किसी फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर सकते हैं। पहला है कि उसको मैं एकेकी और आच्छादक सिद्ध कर दूं, या हम उसका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ज्ञात करें, उसके जरिए भी हम उसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर सकते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ की मदद से एफ को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करेंगे। यहाँ एकेकी और आच्छादक ले लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और जो फलन है वो एफ सच दैट आर से 4 कोमा इनफाइनाइट। तो ये आर हमारा प्रांत हो गया और ये सह प्रांत के अवयव हो गए। सबसे पहले देखें ये हमारे पास क्या होगा, एकेकी अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रांत का अवयव मैं लेता हूँ कोई भी। यहाँ अगर हम रखेंगे अवयव तो हर बार मुझे प्रतिबिंब भिन्न भिन्न ही प्राप्त होगा। एक रखूंगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 मिलेगा, 0 रखूंगा 0 प्लस 4 4 मिलेगा। तो इसका मतलब हर बार प्रतिबिंब डिफरेंट ही मिलता रहेगा। तो ये क्या हुआ, एकेकी हुआ। तो एकेकी हुआ तो जांच कर ले, तो fx1 इक्वल fx2 के द्वारा जांच करेंगे तो यह आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल x2 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास बचता है x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x1 इक्वल x2 अतः f क्या हुआ, एकेकी हुआ। नाउ अब बात करें उसके हम आच्छादक होने की, तो y इक्वल मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, या यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 उस साइड जाके माइनस होगा, तो y माइनस 4 इक्वल एक्स स्क्वायर, या x इक्वल रूट वाई माइनस 4। तो y ग्रेटर देन इक्वल 4 के लिए ये वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू 4 से कम रख देता हूँ तो ये काल्पनिक मान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने 3 रखी y की वैल्यू, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, और रूट में अगर माइनस आ गया तो काल्पनिक हमारा नंबर बन जाएगा। तो ये क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पर 4 या 4 से बड़ी रखी जाएगी। तो प्रत्येक y ग्रेटर देन इक्वल 4 के लिए जी वाई का वास्तविक मान है, अतः f क्या हुआ, आच्छादक प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम यहाँ से कोई भी अवयव रखेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रत्येक अवयव क्या मिलेगा, यहाँ पर किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा। तो सह प्रांत का कोई ऐसा अवयव नहीं बचेगा जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो ये क्या हुआ, f क्या आच्छादक हुआ। अब देखिए f एकेकी भी है आच्छादक भी है, तो इसका मतलब f क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय भी अवश्य हुआ। अतः f का जो प्रतिलोम हुआ, प्रतिलोम हमारे पास यही होता है, जो आच्छादक के लिए फलन प्राप्त होता है वही हमारा प्रतिलोम भी कहलाएगा। तो उसी को हम लिख सकते हैं f का प्रतिलोम f इनवर्स x इक्वल या जी वाई इक्वल रूट वाई माइनस 4। और देखिए क्वेश्चन में उसने कहा था कि प्रूव कीजिए जो उसका प्रतिलोम है f का प्रतिलोम वो रूट वाई माइनस 4 होगा, वो वही हमारे पास प्राप्त हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर से माइनस 5 कोमा इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई इक्वल होगा रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। हमें इसका व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है और जो इसका प्रतिलोम है वो भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और एफ सच दैट आर से माइनस 5 कोमा इनफाइनाइट। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको एकेकी तो सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अगर आच्छादक की बात करूंगा तो यहाँ से y बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हमारे पास कैसी है, द्विघाती समीकरण बन रही है, तो यहाँ से x का मान नहीं निकल पाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एफ एक्स इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6, हमने माइनस 5 को प्लस 1 माइनस 6 की फॉर्म में लिखा, क्योंकि अगर देखिए माइनस 6 प्लस 1 करूंगा तो माइनस का 5 ही बचता है। तो यहाँ से आया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन सकता है 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो वो क्या बन गया 2ab। तो ये हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 6 एज इट इज रहा। इसको y के इक्वल ले लेते हैं, इस बार fx को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या इसका स्क्वायर आया रूट में आ गया, तो 3x प्लस 1 इक्वल रूट वाई प्लस 6, या ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 3x इक्वल रूट वाई प्लस 6 माइनस 1, या इस 3 से डिवाइड कर दूँ तो x इक्वल वैल्यू y रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू जी वाई। देखिए एक वैल्यू तो मेरे पास मिल गई, जो इसका प्रतिलोम था वो मुझे प्राप्त हो चुका है, यही प्रतिलोम है। अब बात करते हैं इसके व्युत्क्रमणीय होने की, कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं। उसने कहा सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है, तो अवश्य ही होगा। तो लिख लेते हैं पुनः
माना g सच दैट f का परिसर से r इस प्रकार है। ये हमने क्या लिया, हमने एक नया फंक्शन ले लिया g, किस प्रकार से, वही प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कि सह प्रांत से प्रांत की ओर। अगर हम एकेकी की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रांत से सह प्रांत की ओर, और अगर आच्छादक की बात करेंगे तो सह प्रांत से प्रांत की ओर। तो यहाँ पर f का परिसर से r इस प्रकार, देखिए ये हमारे पास साथ क्वेश्चन दिया होता ना -5 इनफाइनाइट से r, तो वही लिखा गया है। अब जी वाई इक्वल जो फंक्शन था √y+6 -1/3। अब इसको हम दूसरे मेथड से सिद्ध करेंगे कि व्युत्क्रमणीय होगा। दूसरा मेथड कौन सा बताया था, g ऑफ f और f ऑफ g। तो मैं पहले g ऑफ f का मान निकालूंगा, फिर f ऑफ g का मान निकालूंगा। मान आना क्या चाहिए, अगर हम g ऑफ f का मान निकालें तो वो x आना चाहिए, मतलब मेरा सॉल्व करके लास्ट में आंसर x बचे। और जब हम f ऑफ g निकालें तो उसका आंसर y ही आना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये फलन कैसा है, एकेकी या आच्छादक दोनों है, तो ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा। अब सबसे पहले g ऑफ fx की बात करें। f के साथ x रहेगा, g के साथ y रहेगा। देखिए g के साथ y है और f के साथ हमारे पास x था, f के साथ x है, तो ये g ऑफ fx हो गया, या g ब्रैकेट में fx लिखा। fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9x² + 6x - 5। तो ये g और ये पूरा मान अब क्या हो गया, ये y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम y लिख सकते हैं, gy। तो जहाँ पर y है उस y को हटाऊंगा और ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा g। हम इसको चेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्म थी 3x + 1 का होल स्क्वायर - 6, उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया 3x + 1 का होल स्क्वायर - 6, इसको ये लिख लिया। अब ये y की वैल्यू हुई, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा y की जगह आ जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर - 6, 3x + 1 का होल स्क्वायर - 6, और ये +6 रूट में एज इट इज़ रहा, रूट हो गया, फिर रूट से बाहर -1 है और होल अपॉन 3। देखिए रूट में 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बचता है रूट में 3x + 1 का होल स्क्वायर -1/3। ये इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है 3x + 1 और ये -1/3, ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचता है 3x/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो x हमारा आंसर आ गया g ऑफ fx का। अब हम बात करेंगे f ऑफ g की, तो f ऑफ gy आ जाएगा fgy, और fgy हमारे पास था √y+6 -1/3। अब ये वैल्यू कहाँ रखूंगा, जहाँ पर x था, यानी कि देखिए fx हो गया, और fx की वैल्यू क्या थी 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3 × x + 1 और उसका होल स्क्वायर -6। तो यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, √y+6 -1/3। ये वैल्यू वहाँ रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3 × x की वैल्यू आई +1 और पूरे का होल स्क्वायर -6 एज इट इज रहा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √y+6 -1 और ये +1 का होल स्क्वायर -6, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब √y+6 का स्क्वायर होगा तो y+6 बचेगा, और ये 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गई y मिला। इसका मतलब f ऑफ gy क्या मिला, y मिला। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अतः g ऑफ f हमारे पास क्या आया, ix की फॉर्म, यानी कि x आया तो उसको ix लिखते हैं। ऐसे ही f ऑफ g क्या मिला, y मिला है, तो उसको iy लिखते हैं। तो अतः f क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय सिद्ध हुआ। अब ये एकेकी और आच्छादक ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम डायरेक्टली ही इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसमें उसने हमें प्रतिलोम भी पूछा था, तो f इनवर्स y इक्वल gy इक्वल क्या आया, √y+6 -1/3 हमारा आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा है, मान लीजिए कि f सच दैट x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। सिद्ध करते हैं, यहाँ पर दिया है गिवन दैट f सच दैट x से y तथा f व्युत्क्रमणीय फलन है। ये दो चीज़ें बताई गई हैं कि f सच दैट x से y है और f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब अगर देखें f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो जाहिर सी बात है f एकेकी और आच्छादक दोनों होगा, एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है कि f का जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय है, मतलब प्रतिलोम केवल एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रतिलोम किसी भी एक फलन के नहीं हो सकते, यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अगर एकेक और आच्छादक है और व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि g ऑफ fx इक्वल ix होगा और f ऑफ gy इक्वल iy होगा, जैसे कि अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ से माना f के दो प्रतिलोम g1 और g2 हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास f के दो प्रतिलोम प्राप्त हुए g1 और g2, तो कैसे लिखे जाएंगे। देखिए f ऑफ g1 y, जैसे f ऑफ gy iy है, ऐसे ही f ऑफ g1 y iy प्राप्त होगा, f ऑफ g2 y iy प्राप्त हुआ। तो देखिए दोनों से ही g1 से और g2 से दोनों ही मुझे से क्या मिला, y मिला है, यानी कि y की वैल्यू प्राप्त हुई। अब चूंकि y तो एक ही हो सकता है, केवल एक ही प्रकार से y
ज्ञात किया जा सकता है। दो दो g1 लेकर y ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है, क्योंकि i y एक ही हो सकता है, इसलिए gy1 इक्वल gy2। चूंकि g एक की ओर आच्छादक है, अतः f का प्रतिलोम भी अद्वितीय ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखें। f सच दैट 1 2 3 से a b c f1 इक्वल a, f2 इक्वल b तथा f3 इक्वल c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल f होगा। ये भी करना है। देखिए पहले तो उसने दिया है कि f सच दैट 1 2 3 से a b c, और f1 यानी कि f1 का प्रतिबिंब a है, f2 का प्रतिबिंब b है और f3 का प्रतिबिंब c है। ये हमें उसने बताया है, तो इसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि f सच दैट 1 2 3 से abc और f1 की वैल्यू a, f2 का प्रतिबिंब b और f3 का प्रतिबिंब c है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इक्वल 1 a 2 b 3 c। यहाँ से लेट x इक्वल ले लेते हैं 1 2 3 और y इक्वल ले लेते हैं abc। इसका मतलब f सच दैट x से y है। अब अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं तो इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स इक्वल y से x होगा, सह प्रांत से प्रांत की ओर। अच्छा तक यही था, इन्वर्स यही रहा। तो f1, अब देखिए अगर हम इन्वर्स के हिसाब से बात करें तो 1 क्या है, फिलहाल क्या है कि 1 का प्रतिबिंब a है, या मैं अगर उल्टा कहूं कि a किसका प्रतिबिंब है तो 1 का है, तो f1 इक्वल a है, तो f इनवर्स a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f इनवर्स में मतलब a यहाँ आ जाएगा, 1 वहाँ पहुँच गया। ऐसे ही f2 इक्वल b दिया है तो f इनवर्स b क्या हो जाएगा 2, f3 इक्वल c है तो f इनवर्स c इक्वल 3, अपोजिट हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं f इनवर्स इक्वल a, 1 b, 2 और c, 3। फिर अगर मैं इन्वर्स का इन्वर्स निकालता हूं तो क्या होगा, अब देखिए f का इन्वर्स किया तो y से x हो गया। अब इन्वर्स का इन्वर्स कर रहा हूं तो फिर से ये इधर आ जाएगा, तो x से y हो जाएगा, x से y हो गया। अब f इन्वर्स का इन्वर्स निकाल लें तो क्या होगा, f इन्वर्स 1, सबसे पहले 1 आएगा, 1 आएगा, देखिए अपोजिट हो गया ना। फिर से f इन्वर्स a था इक्वल 1 था, अब इन्वर्स का इन्वर्स निकाल रहा हूँ तो 1 वहाँ जाएगा, a उधर पहुँच जाएगा, तो f इन्वर्स का इन्वर्स 1 इक्वल हमारे पास a आएगा, a वैल्यू मिलेगी। f इन्वर्स का इन्वर्स 2 इक्वल मिलेगा b, और f इन्वर्स का इन्वर्स 3 वैल्यू मिलेगी c। तो हमारे पास f इन्वर्स का इन्वर्स वैल्यू क्या मिलती है, 1 a, 1 का प्रतिबिंब a मिला, 2 का b मिला, 3 का c मिला। और देखिए सेम वही वैल्यू मिलती है जो हमारे पास f की क्वेश्चन में दी गई थी। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये f ही है, अतः ये हमारे पास सिद्ध हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि मान लीजिए कि f सच दैट x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इक्वल f होगा। देखिए यही हम सेम से पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है, लेकिन वहाँ पर विद एग्जाम्पल था, हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, उसकी हेल्प से हमने उसको सिद्ध किया। यहाँ थियोरिटिकल इसको सिद्ध करना है, तो क्या है कि f सच दैट x से y व्युत्क्रमणीय है, अतः f एक ही को आच्छादक होगा, और g ऑफ fx इक्वल ix भी होगा और f ऑफ gy इक्वल iy होगा, विच इज इम्प्लाइज दैट g इक्वल f इनवर्स। g क्या है, f इनवर्स, यानी कि f का प्रतिलोम है g। हम लिखते हैं ना कि fx इक्वल फंक्शन हुआ, फिर उसका प्रतिलोम निकाला तो उसको gy लिखते हैं, तो ये हमारे पास g आ गया, तो g इक्वल f इनवर्स मिला। अतः अब देखिए f इनवर्स, हमने इस साइड f इनवर्स रखा, f इनवर्स और f इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, i के इक्वल आ जाएगा। भाई देखिए यहाँ से f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, f होगा, और f की मल्टीप्लाई f के इनवर्स से करूँगा तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी, यूनिट वैल्यू मिलेगी, तो ये i हुआ। अब अगर हम इस पूरे में f ऑफ रखें, फंक्शन को एक और फंक्शन रख दूँ, f ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स इक्वल f ऑफ i। अब देखिए i क्या है, जैसे हम 1 लेते हैं कि अगर 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 गायब हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पर होगा, तो f ऑफ i होके क्या हो जाएगा f, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, f ऑफ f इनवर्स को एक साथ लिखा, ऑफ f इनवर्स का इनवर्स हमने अलग कर दिया, और ये हमारे पास f रहा। अब देखिए f ऑफ f इनवर्स, f का फंक्शन f के इनवर्स के साथ, तो क्या मिलेगा, ये आइडेंटिटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि यूनिट वैल्यू मिल जाएगी, i मिल जाएगा, तो f से f इनवर्स कैंसिल हुआ तो i मिला, ऑफ f इनवर्स का इनवर्स इक्वल f। या अब देखिए अगर i का मैं किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या फंक्शन निकालता हूँ तो i क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, ये तो सेम वही जैसे 1 काम करता है। तो क्या रहा हमारे पास, f इनवर्स का इनवर्स इक्वल f, और ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें। यदि f सच दैट r से r fx इक्वल 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f ऑफ fx बराबर किसके होगा, x की पावर 1/3, एक्स क्यूब, x या 3 माइनस एक्स क्यूब के। सॉल्व कर लें।
एफ सच दैट आर से आर दिया है और एफ एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो एफ इंटू एफ एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू रखूँ 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3। यहाँ से ये पूरी वैल्यू एक्स की हुई और ये एफ, तो एक्स को हटाएंगे और इस पूरी वैल्यू को वहाँ रिप्लेस कर देता हूँ इस एक्स की जगह। तो क्या आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़ रहा, ये माइनस वही रहा, इस एक्स को हटाया और 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और फिर उसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 3 आ गई। अब देखिए 3 से 3 पावर कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचता है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर होल अपॉन 1/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। देखिए इनका ब्रैकेट खोल सकता हूँ मैं यहाँ से, तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगी प्लस का एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या वैल्यू बचती है एक्स क्यूब और उसकी पावर कितनी है 1/3। पावर से पावर कैंसिल तो क्या बचता है एक्स। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, एक्स हमारी वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखें इसी का। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल 4x/3x+4 द्वारा परिभाषित एक फलन एफ सच दैट आर माइनस 4/3 से आर है। यानी कि जो प्रांत का अवयव है, प्रांत का जो समुच्चय है उसमें माइनस का 4/3 नहीं लेना, बाकी सारे के सारे अवयव रहेंगे और सहप्रांत में सभी अवयव हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू को रखने पर मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप g सच दैट परिसर f से r माइनस 4/3 निम्न में किसके द्वारा प्राप्त होगा। हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो प्रतिलोम किसके द्वारा प्राप्त होगा ये बताना है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एफ एक्स इक्वल 4x/3x+4 है और f सच दैट ये दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको y इक्वल मान लेता हूँ 4x/3x+4। y की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो y इंटू 3x+4 इक्वल 4x, मल्टीप्लाई होगी तो 3xy प्लस 4y इक्वल 4x, या यहाँ से 4y यहीं रहा, 3xy को साइड ले जाऊंगा और x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 4 और माइनस का 3y, या x इक्वल ये 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और यही मुझे क्या मिला इसका इन्वर्स प्राप्त हुआ। जो मेरा ऑप्शन है करेक्ट बी, gy इक्वल 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।